करें अभी जैसे जितने भी क्राइम हो रहे हैं ना आज के टाइम पे आप जैसे देखेंगे अभी ये सोनम हत्याकांड की हम बात करें है जी, ना जी, जी। या मेरठ वाले कांड की बात जी, करें ये जो एकदम से सडनली आप देखेंगे कि इस टाइप के क्राइम बढ़ने लगे हैं तो क्या ये भी कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कोई रीजन रह सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, कर्म क्या है? भगवान गीता में कहते हैं, "गहनो कर्मणो गतिः।" कर्म की गति बड़ी गहरी, गहनो मतलब गहरी है, बहुत ही डीप है। इट इज़ सो डीप मैं आपको समझाऊँ, सुनाऊँ, इतने उदाहरण हैं भागवत में, महाभारत में, गीता में, कि हम कहेंगे, "इतना, इतना ऐसे होता है क्या?" जैसे एक कथा आती है, आप भीष्म पितामह तीरों की सैया पर रहे, भगवान कृष्ण के भक्त भी हैं, तो उनकी एक तो भक्त का दृष्टि से उनको देखा जाता है। एक बार भीष्म पितामह के पूर्व जन्म की कथा आती है। वो एक बड़े राजा थे, जंगल में जा रहे थे, घुड़सवारी कर रहे थे। अचानक से कुछ पेड़ से एक सर्प उनकी ओर कूदा और उनके बाण जिस ओर शिकार कर रहे थे वो बाण उनका डाइवर्ट हो गया, तो उन्होंने उस सर्प को उठा करके फेंक दिया इसे। अब बड़े राजा हैं, क्षत्रिय हैं, उठा के फेंक दिया इसे। फेंका तो वो कांटों की झाड़ी पे जाकर के गिर गया। तो कांटों की झाड़ी में तो उस सर्प के पूरे शरीर के छिद्रों में, रोम में वो कांटे चुभे रहे और उस सर्प ने 56 दिन 56 डेज ने अपने प्राणों को त्यागा। धीरे धीरे उसका रक्त निकला और वो मर गया, तड़प तड़प। उसीलिए भीष्म पितामह को आज अर्जुन के बाणों की सैया, सर यानी तीरों की सैया पर 56 दिनों तक लेटना पड़ा। ये यानी फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे न्यूटन ने बोला है, एक्शन का रिएक्शन होता है और इक्वल भी होता है। तो खाली ऐसा नहीं कि मैंने किसी को दुखी किया है तो मेरे भी जीवन में दुख आएगा, मैंने 100 दिया है तो मुझे 5 आएगा। नहीं। अगर मैंने आपको 100 दुख दिए हैं तो मेरे जीवन में भी उतने ही 100 दुख, जितनी फोर्स से दिए उतनी फोर्स से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, सेम टू सेम। कोई भी क्रिया कर लूं मैं, मानसिक, वाचिक या शारीरिक, कुछ भी किया हो मैंने, मन से किसी को दुख दिया हो, वचन से दिया हो या शरीर से दिया हो, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही कर्मों के फल आपको मिलेंगे और वो आप चेंज ही नहीं कर सकते। ये प्रकृति में ऐसा डिस्टाइन सिस्टम है कि आप बच ही नहीं सकते उससे। आप कितनी भी ट्राई करेंगे आप बच नहीं सकते। कई बार लोग जाते हैं, कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजी कर लेते हैं, अंगूठी पहन लेते हैं, शायद इससे मेरे कर्मों का फल, दुख आ रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि भाई आप रूबी पहन लो, आपका ये रुक जाएगा, आप ये कर लो। वो एस्ट्रोलॉजर भी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी भी गलत नहीं है, बट वो आपके कर्म प्रारब्ध को केवल पेंडिंग कर रहे हैं। वो आपके पेंडिंग कर रहे हैं कि जैसे आज आपको दुख आना है तो बोले कि इस दुख के आगे ना मैंने रूबी लगा दिया है, तो अभी आप प्रारब्ध को रोक दिया, मेरे कर्म फल को रोक दिया है। अब वो 2 साल 4 साल 5 साल बाद वो जब रूबी का असर खत्म हो जाएगा तो वो प्रारब्ध और स्ट्रांग होकर के 5 साल बाद मिलेगा मेरे को। तो वो कभी बच नहीं सकती अब रिएक्शन से। गांधारी और हम देखते हैं धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, 100 पुत्र मारे गए। गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध के रखी महाभारत में। तो उन्होंने प्रश्न किया, कृष्ण हमने क्या किया ऐसा जो हमारे 100 पुत्र इकट्ठे मारे, एक मर जाता, 2 मर जाता, एक तो बचता। जीवन में माता पिता के सामने सबसे बड़ा दुख है पिता के हाथों से अपने पुत्र की अर्थी, वो भी 100 पुत्रों की। ये तो सच में मतलब स्टोरी रूप में तो हम समझ रहे हैं, आप इमोशन सोचिए। एक पिता माता जिनका नेत्र नहीं है, 100 लड़के पैदा किए हैं, वो 100 के 100 पुत्र खत्म हो जाएं, कैसी स्थिति में रहे होंगे धृतराष्ट्र। हमारी इसी शहर दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर यहीं के हैं। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में उन्होंने कृष्ण से प्रश्न किया। भगवान बोले मैं कुछ नहीं करता हूं, मैंने तो प्रकृति को ये कार्य दिया है। भगवान ने गीता में कहा, मया अध्यक्षेण प्रकृति सुवेते सा चराचरम हेतानुनेन कौंतुवे जगत विपरीवर्तते। मया अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट, कहते हैं ना ये अध्यक्ष है हमारे समारोह के। मया यानी मेरी अध्यक्षता में, मया अध्यक्षेण प्रकृति नेचर, सुविते चर अचरम, चलने वाली न चलने वाली, ये मेरी अध्यक्षता में काम करती है। बस मैंने इसको स्टार्ट कर रखा है, लेकिन ये कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती है। अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ रखा है वो घूम के यहाँ आएगा, यहाँ जो रखा है वो घूम के यहाँ आएगा। राजा रंक बनेगा, रंक राजा बनेगा। ये प्रकृति ऐसी काम करती है, सबको दर्शन कराएगी। सबके जीवन में दुख सुख, दुख सुख, दुख सुख, दुख सुख, रेड लाइट ग्रीन लाइट, रेड लाइट ग्रीन लाइट सबके जीवन में आएगी। कोई व्यक्ति इससे नहीं कह सकता मैं पैसे वाला हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं पावरफुल हूँ। बोले तो क्या हुआ, रेड लाइट नहीं आएगी? आएगी, रेड लाइट आएगी।
तो हर एक के जीवन में रेड लाइट ग्रीन लाइट आएंगी, दुखी के जीवन में सुख आएंगे और सुखी के जीवन में दुख आएंगे। ये कन्वेयर माया अध्यक्ष, लेकिन कृष्ण की अध्यक्षता में काम करती है। तो कृष्ण का मैंने कुछ नहीं किया, प्रकृति से पूछो। तो प्रकृति में ब्रह्मा जी को प्रकट किया, बोले कैसे हो गया ये, हमारे जीवन में 100 पुत्र मारे गए। तो उन्होंने कहा देखिए आपके 100 जन्म पहले, एक जन्म नहीं, पूर्व जन्म नहीं, 100 जन्म पहले, 100 बर्थ्स पहले ये जो गांधारी थी और आप थे, दोनों अलग अलग जगह थे। आपने क्या किया, आप शिकार खेलने गए और आपके शिकार में किसी कबूतर ने आकर के चोंच मार दी, तो आपको बड़ा इरिटेशन हुआ कि मेरे शिकार में इस कबूतर ने मुझे परेशान किया। तो आपने गुस्से में आकर एक मशाल जला के उस कबूतर के वृक्ष जिस पे वो रहते थे, जैसे कबूतर इकट्ठे रहते हैं, है ना, हमेशा पिजन्स दे लिव टुगेदर, तो बहुत सारे इकट्ठे रह रहे थे। तो उस कबूतर के पेड़ में आग लगा दी, उसमें अंडे भी थे, कबूतर भी थे, सब जल गए। कितने जल गए? 100 अंडे जल गए। तो कबूतरों की प्रकृति में उनके 100 अंडों यानी 100 पुत्र मारे। आज जो व्यक्ति अंडे खा रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि भाई तुम कितने अंडे खा रहे हो। धृतराष्ट्र ने अपने पूर्व, ये महाभारत का प्रसंग है, ये 100 अंडे कबूतर के जला दिए थे, तो उसके 100 पुत्र मारे गए। आज बच्चों के घर, बच्चों की डेथ हो जाती है घरों में, लोग बोलते हैं हमारा छोटा बच्चा मर गया, ऐसा हो गया। उनको नहीं पता ये रिएक्शन किस चीज का आ रहा है। जो आपने मुर्गी का बच्चा खाया उसका रिएक्शन नहीं आएगा आपको। वो जब वो जितनी दुखी हुई है उतनी दुखी आपको भी तो मिलेगा, सेम रिएक्शन, सेम इमोशन। आपको लग रहा है मुर्गी बोल नहीं सकती, इमोशन तो है ना, माँ तो वो भी है ना, तो उतना इस माँ को भी दुख आएगा। तो गांधारी बोली ठीक है चलो, धृतराष्ट्र ने जला, मैंने क्या किया? बोले आप एक छोटी बच्ची थी और आप नदी के किनारे खेल रही थी। एक दिन आपने देखा कछुए की आदत होती है कि वो अंडे ले करता है और वो पानी में जाकर के आंखों से हैचिंग करते हैं। हैन जो होती है मुर्गी, वो बैठकर हैच करती है और जो कछुए हैं वो आंखों से हैचिंग करते हैं। तो वो आंखों से हैच कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, और फिर क्या हुआ? बोले तुम आई, तुमने एक अंडा रखा था, कछुआ की माँ, मादा कछुआ दूर से देख रही थी, तुमने उछाला, ताली बजाई, नवीन में गिरा, फूट गया, तो बड़ी खुश हो गई, देखो देखो फूट गया। तुमने ऐसे क्रम से, लाइन से 100 अंडों को तोड़ दिया। तो मादा कछुए जितने बैठी थी उन्होंने मन में सोचा इसने हमारे तोड़े हैं, प्रभु ऐसा कुछ कर, इसके भी अंडे, इसके भी बच्चे मारे जाए। वही गांधारी तुम और धृतराष्ट्र, तुमको प्रकृति ने पति पत्नी बनाया। अब प्रकृति पति पत्नी भी बनाएगी तभी जब दोनों की संतानों को समान दुख मिलना है। ऐसा नहीं कि माँ का दुख अलग, पिता का दुख अलग, दोनों को प्रकृति लेके आएगी, साथ में हस्बैंड वाइफ बनाएगी और फिर जाकर के दोनों के 100 पुत्र होंगे और फिर तुम्हारे। तो उन्होंने एक और प्रश्न किया, बोले अगर 100 पुत्र मारने ही थे तो अगले जन्म में मार देते भाई, जिस जन्म में हमने अंडे तोड़े उसके अगले जन्म में, ये 100 जन्मों तक वेट क्यों करना पड़ा? बोले क्योंकि एक संतान पुत्र रूपी प्राप्ति के लिए काफी पुण्य करने पड़ते हैं। तो तुम्हारे पुण्य इकट्ठे हो कि एक साथ 100 बच्चे हो, उसके पुण्य भी तो चाहिए। तो तुम्हारे 100 जन्मों में तुमने वो पुण्य इकट्ठे किए, उन पुण्यों से तुम्हारे बच्चे और वो पाप पेंडिंग चल रहा था, 100 जन्मों से आता रहा, कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड, मार दिया। मतलब वो पूरा होने में 100 years लगते 100 years नहीं, 100 100 births, हाँ यस 100 सोचिए आप, ये है कर्म। कहाँ बचेंगे? कर्म से बच नहीं सकते हैं। इसलिए 3 प्रकार के कर्म है, कर्म, विकर्म, अकर्म। एक कर्म है मैंने कर्म अच्छा किया, उसका मुझे पुण्य फल मिलेगा, किसी की मदद करना, रोटी खिला देना, दवाई दे देना, उस पुण्य का पुण्य फल मिल जाएगा। किसी के पाप किए, विकर्म किया, विपरीत कर्म किए, मर्डर किया, बुराई करी, चोरी करी, झूठ बोला, चीटिंग करी, उस विकर्म का फल मुझे विकर्म रूप में मिल जाएगा, पाप रूप में मिलेगा। लेकिन भगवान कहते हैं गीता में तुम्हें अकर्म करना है। अब अकर्म शब्द से लोग सोचते हैं कि कोई कर्म नहीं करना, खाली बैठ जाना। नहीं, अकर्म का मतलब हर कर्म भगवान को अर्पित कर दो, तो उसके रिएक्शन आने बंद हो जाएंगे। आप कहेंगे कि कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, एक पूनम जी के हाथ में बॉल है, एक मेरे हाथ में बॉल है, और मेरी बॉल जो है वो मैग्नेट की है और आपकी बॉल जो है वो टेनिस बॉल है, और सामने हमारे स्टूडियो दीवार पे एक लोहे की दीवार है। तो आपको उन्होंने बोला एक्शन, कैमरा ऑन, एक्शन, तो आपने भी बॉल मारा, मैंने, रिकॉर्डिंग में दिख रहा है हम दोनों समान एक्शन कर रहे हैं, मैंने भी मारा, आपने भी मारा, है ना। आपने टेनिस बॉल मारा, लोहे की दीवार है, मैंने मैग्नेट बॉल मारा, लोहे की दीवार है। तो आपकी बॉल जो होगी वो वापस आ जाएगी और मेरी बॉल
वही चिपक वहाँ जाएगी। वो चिपक जाएगी। तो लेकिन एक्शन दोनों ने किया है। यस। तो भक्त जो होते हैं वो भी लगेगा पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप भी पॉडकास्ट कर रही हो, दोनों ही तो माइक पे बोल रहे हैं, आप भी कर्म कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ। लेकिन आपके कर्म में कोई हो सकता है कि कोई प्रोफेशनल एजेंडा हो कि मुझे अपना चैनल पर काम, पर मेरा तो कोई प्रोफेशनल एजेंडा नहीं है। मैं तो भगवान का प्रचार कर रहा हूँ, ना ही तो मुझे इसके लिए कोई पेमेंट मिल रहा है, ना तो मैं तो केवल भगवान के प्रचार के लिए कर रहा हूँ। तो जो भी कर्म, मेरी वाणी, मेरा समय ठाकुर जी के लिए लग रहा है, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। ये समय ना मुझे धन देगा, लेकिन ना रिएक्शन भी नहीं देगा। तो पूरा जीवन अगर ऐसे कर्म करके निकाल दिया जिसमें एक्शंस तो हो रहे हैं पर रिएक्शन नहीं मिलेंगे, तो आप मुक्त हो जाओगे मरने के बाद। आपको वापस ही नहीं आना, क्योंकि वापस क्यों आते हो? अपने पुण्य भोगने या तो पाप भोगने। तो आप जीरो कर दो पुण्य और पापों को, जीते जी। तो हर कर्म को, खाना खाना है, भगवान के सामने भोग लगा दो, और फिर भगवान जब खा ले तो उनका उच्चिष्ट, मैं तो भगवान खाना नहीं खाता हूं, मैं तो भगवान का उच्चिष्ट खाता हूं। उसको प्रसाद कहते हैं। खा ना, उसको खाना नहीं चाहिए। बोले मैं नहीं खाता खाना, मैं क्या खाता हूँ? प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद फुल फॉर्म है उसकी। तो मैं प्रसाद खाता हूँ, तो उसमें भी रिएक्शन खत्म। कोई भी कर्म करूंगा भगवान के लिए, तो आप सुबह से लेकर रात तक अपने हर एक्शन को भगवान से जोड़ देंगे, रिएक्शन होने बंद हो जाएंगे। तो कर्म का कोई फल ही नहीं मिलेगा, आप मुक्त हो जाएंगे अंत में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.